हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम स्वामी जी, मैं डॉक्टर दीपक हूँ। मैं इंडियन आर्मी से मकान से जुड़ा हूँ और आपके वीडियोस भी मैं सुन रहा हूँ और कई साल से 1.5-2 साल से मैं कंटिन्यूअस कर रहा हूँ। मैं अपने परिवारों को काफी आपके रेटना से काफी से जोड़ के उनको मैं ठीक भी कर रहा हूँ। स्वामी, मेरे पास में समस्या क्या आती है कि यज्ञ करने बोलता हूँ तो उनको मंत्र नहीं आता, गायत्री पाठ करने बोलता हूँ तो उनको शंका होती है। तो मैंने बोला कि आप एक काम करिए, गोबर के गड्ढे चला के उसमें जो धुनी और जो चीज है वो डायरेक्टली सकट करा रहा हूँ और उससे बेनिफिट तो हो रही है। क्या ये जो कर रहा हूँ ये सही है? क्योंकि मुझे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मैंने बोला यही कर लीजिए, जिससे कम मेडिकल बेनिफिट तो मिलेगा धूम्र चिकित्सा की। जी, मेडिकल बेनिफिट्स तो मिलेंगे, लेकिन जो हम बैठ करके मंत्रोच्चारण पूर्वक एक विधि पूर्वक जो हम यज्ञ करते हैं, इससे मानसिक रूप से संतुलन, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से लेकर के उनसे बचाव से लेकर के मस्तिष्क का पोषण और एक जो हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, हमारी चेतना का उत्कर्ष होता है, हमारे कर्माशय शुभ बनते हैं, हमें एक पुण्य कर्माशय की ओर आगे बढ़ते हैं, शुभ की ओर आगे बढ़ते हैं और जो अलग अलग प्रकार की अशुभ शक्तियों से एक बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, उन सब से हम वंचित रह जाते हैं। धूम्र चिकित्सा से एक विशेष कंपोनेंट्स हमारे भीतर जाते हैं और हमें लाभ होता है, वो तो निश्चित है, होता है। लेकिन यदि इस प्रकार हम विधि पूर्वक करते हैं तो सबसे आदर्श है और हमें विधि पूर्वक ही करने का पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। और यदि फिर किसी भी हालत में नहीं हो पा रहा है, तब जाकर के उनको हमें विकल्प देना चाहिए कि हाँ ठीक है चलो, लेकिन हो सके प्रायोरिटी हम विधिवत यज्ञ करने की दें। स्वामी जी, ठीक है, जो भी पेशेंट मेरे साथ में जुड़ते हैं वो पेशेंट एकदम नए हैं, उनको यज्ञ चीज जैसे उनके लाइफ में है ही नहीं, तो वो बोलते हैं हम कैसे करेंगे। तो लास्ट ऑप्शन में मैं ये करा देता हूँ, इसकी बेनिफिट जरूर दिलाता हूँ, उसमें कोरोनिल और श्वासारी कूट के भी डलवा देता हूँ। बाकी धोनी जो आपने बताया वो धोनी भी करवा देता हूँ। ठीक है, सीख लीजिएगा, अभी तो ये करिए टाइपिंग के लिए 5 दिन के लिए। तो स्वामी जी, ये जो कर रहा हूँ ये कोई गलत तो नहीं है? मैं यज्ञ के लिए मोटिवेट करूंगा उनको एंड हाँ नहीं, हम उसको सरलतम जो विधियां हैं, बट ये जो शॉर्टकट जो इमरजेंसी के टाइम में कर रहा हूँ ये गलत तो नहीं है स्वामी जी? उतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जैसे उनको विधि होती है, हम उसको पंपलेट दे, उनको पुस्तक दे, और कुछ नहीं तो सब लोग आज मोबाइल तो यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं। तो यूट्यूब के अंदर स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर एक यज्ञ प्रशिक्षण करके प्ले लिस्ट है। उस प्ले लिस्ट में 12 से 13 वीडियो हैं और उसमें पूरा विधि के बारे में सारी चीजें बताई हुई है। और उसमें सबसे लास्ट में, लास्ट से दूसरा तीसरा वीडियो 25 मिनट का एक वीडियो है, उसमें यज्ञ की पूरी विधि बताई गई है और उस यज्ञ को कैसे करना, उनका मंत्रोच्चारण से लेकर के सारी। तो वो वीडियो को चला दे, सामने रख दे और उसके साथ साथ करते जाएं। हमने देखा है कि खाली एक ही बार जिनको हमने 15-20 मिनट समझा दिया, बता दिया और जो सामग्री उनको यूज करना है वो बता दिया और उनको कह दिया कि इस यूट्यूब चैनल से, इस वीडियो से आप यज्ञ करना, वो लोग बिल्कुल सरल विधि से वो कर रहे हो। उनका मंत्रोच्चारण भी फिर शुद्ध होता है, क्योंकि वो मंत्रोच्चारण हो रहा है उसको पहले सुनते हैं साथ साथ में। तो 5, 10, 15 दिन, 1 महीने तक वो उसी वीडियो के साथ करते हैं, तो उनको क्या होता है, मंत्रोच्चारण उसी प्रकार का उसके माइंड में सेट हो जाता है। उसी प्रकार से वो मंत्रोच्चारण भी, और विधि, क्रिया विधि में भी वो वीडियो साथ में देख रहे हैं, तो कोई वो नहीं होता है और बहुत अच्छे से यज्ञ कर लेते हैं। तो आप उनको सरलतम उपाय के रूप में यज्ञ प्रशिक्षण का जो वीडियो है उसको आप दें, तो उसके साथ साथ वो करेंगे तो आराम से कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है स्वामी जी, क्या कोरोनिल और श्वासारी पट्टी यज्ञ वाले
सामग्री में कूट के डाला जा सकता है? डाला जा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। वो खाने के रूप में ले, और हमें जो डालना है उसमें सरसों, नारियल, कूटज, काले तिल और वच, इसका प्रयोग हम विशेष रूप से कराएं। उसको डालेंगे तो उनको पूरा लाभ मिलेगा। तो कोरोना से बचाव के लिए ये चीजें विशेष रूप से प्रयोग करें, और कोरोनिल को खाने के रूप में। जी स्वामी जी, और एक है सब स्वामी जी, आपने जो 16 आहुति की विधि विधान सिखाई है, उसके बाद इष्ट देव की आहुति 3-4 है, तो उसको देने में आपकी स्वीकृत आहुति के पहले इष्ट देव की आहुति दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है, दे सकते हैं। जी जी स्वामी जी। और ये जो थोड़ा लेट हो जाएगा, 9 साढ़े 9 बज जाए, तो ये क्या सही है, या फिर इसकी ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए? इसको सामान्य रूप से जो देव यज्ञ, दैनिक यज्ञ होता है, उसका काल होता है सूर्योदय और सूर्यास्त का काल। यदि उस काल के अंदर हम करते हैं तो उसका हमें विशेष लाभ होगा। दूसरा, नित्य नैमित्तिक यज्ञ होते हैं, उसके शास्त्रों के अंदर अलग अलग काल बताए हैं, उस काल के अंदर करना होता है। दूसरा, हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं। चिकित्सा यज्ञ के लिए कोई काल का वो प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यदि वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में यदि वो करते हैं तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। और यदि वो उससे आगे पीछे भी होता है तब भी उसका जो बेनिफिट्स, लाभ है, वो मिलता है, लेकिन वो सूर्योदय सूर्यास्त में करेंगे तो विशेष मिलेगा। तो हम कोशिश करें कि सूर्योदय और सूर्यास्त काल में हमारा यज्ञ हो। यदि नहीं होता है तो फिर आगे पीछे कभी भी हो, लेकिन हो तो उसका विशेष लाभ हम उठा पाएंगे। स्वामी जी, एक अंतिम प्रश्न ये है, अपने माधव आश्रम भोपाल में उन्होंने अग्निहोत्र की विधि निकाली हुई है, तो वो अग्निहोत्र मैं अगले 1.5 साल से कंटिन्यूअस कर रहा हूँ। तो उन्होंने अग्निहोत्र के बाद में जैसा बताया वैसा करना है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, माइनस नहीं करना है। तो वो अग्निहोत्र के बाद, अग्नि स्वाहा ब्रह्म स्वाहा के बाद में उसमें क्या ये घी, गुग्गल, नारियल, तिल की धुनी दी जा सकती है उस अग्निहोत्र के पॉट में? जी, आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, उन्होंने जो विधि विकसित की है उसमें मंत्र आदि को लेकर के उनका थोड़ा आग्रह है। बाकी वो खुद भी, मैं खुद उस आश्रम में 2-3 दिन तक रहा हुआ हूँ। वो लोग मेरे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। हम जो भी नए अनुसंधान और कार्य करते हैं वो लगातार हम आपस में शेयर करते हैं, वो सब चीजें करते हैं, और वो भी जो प्रचार करते हैं उसमें इन चीजों को शामिल करते हैं। तो इसके लिए किसी को कोई और नहीं है कि बाद में आपने हवन अग्निहोत्र कर लिया, उसके बाद गुगुल और काले तिल या नारियल या सरसों या जो भी आवश्यकता अनुसार, जो हम रोगानुसार सामग्री की हम प्रयोग करते हैं, वो सब लोग उस अग्निहोत्र में भी निश्चित रूप से कर सकते हैं। लेकिन उसके जो काल की जो आहुतियां होती है वो समय पे उन मंत्रों से आहुतियां विशेष दे, और यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद आग शांत हो जाती है, उसके पश्चात आप ये धूम्र चिकित्सा को कर सकते हैं। शांति प्रसाद जी। ओम स्वामी जी, चरणों स्पर्श प्रणाम। प्रणाम माता जी। मैं भाईंदर से बोल रही हूँ। जी माता जी। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हवन के लिए जामुन की लकड़ी का भी उपयोग में लाया जा सकता है क्या? जी माता जी। माता जी का प्रश्न है कि क्या जामुन की लकड़ी का भी हवन में प्रयोग किया जा सकता है क्या? देखिए, यज्ञ के लिए जो लकड़ी प्रयोग होती है उसमें आम है, पीपल है, बरगद है, गुलर है, पलास है, समी का वृक्ष है, मदार है, अपामार्ग है, ये कुछ ऐसे विशेष, और गाय के गोबर के उपले, इनका विशेष रूप से प्रयोग इसमें देखा गया है। उसमें भी जैसे प्राचीन शास्त्र हैं, उसमें जैसे आम की लकड़ी हम आज वर्तमान में प्रयोग तो बहुत करते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में अभी तक एक भी जगह पे हमारे ध्यान में अभी तक नहीं आया है कि यहाँ पे कहा हुआ है कि हम विशेष रूप से आम की लकड़ी का प्रयोग करें। लेकिन आज वर्तमान में हम बड़े रूप में उसका भी प्रयोग ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम जो रोगानुसार करते हैं तो उसमें हम, जिनको डायबिटीज आदि की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आदि चीजें होती है, तो उसमें जैसे जामुन का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, तो उस रूप में हम चिकित्सा यज्ञ के रूप में हम जामुन की लकड़ी का प्रयोग ले सकते हैं कि जिनको डायबिटीज और ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी बहुत लकड़ी उसका शामिल किया जा सकता है। अन्यथा सामान्य देव यज्ञ और सामान्य लाभों के लिए जो हम करते हैं तो विशेष रूप से आप गाय के गोबर के उपलों का प्रयोग कीजिए। पीपल, बरगद, पलास आदि की जो लकड़ियां हैं उसका आप विशेष रूप से प्रयोग करें तो अच्छा है। और स्वामी जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, मेरे पति देव जी को नींद बहुत आती है, थोड़ा जरूरत से ज्यादा वो सोते हैं, तो उसके लिए कोई उपाय है क्या? जी माता जी। माता जी का प्रश्न है कि उनके परिवार में उनके पतिदेव जी को नींद
आवश्यकता से अधिक आती है। बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम रहती है, और उसको कम कैसे किया जाए, उसका सटीक और सीधा इलाज है, आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ के बाद हल्दी, टर्मरिक जिसको हम कहते हैं, उसके चूर्ण को अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी दे उनको। दूसरा, उनको सुबह और सायंकाल एक एक गिलास दूध दे और उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में हल्दी मिला करके फिर उस दूध को दे। मान लो कि 100-200 ml दूध लिया है, तो 200 ml दूध के अंदर जो भोजन करने की हमारी चम्मच होती है, वो 2 या 3 चम्मच हल्दी उसके अंदर डाल करके और थोड़ी सी मिश्री डाल करके उसको अच्छे से हिला दीजिए और उसको पिलाइए। ऐसे लगातार सप्ताह 10 दिन करेंगे आप। जिनको भी, किसी को भी बहुत नींद जिनको आती है, आप हल्दी का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करें और हल्दी की ही धुनी लें, तो आपको नींद बहुत कम समय में ही कम हो जाएगी। जी, अगला प्रश्न। धन्यवाद। चरणों पर स्वामी जी। प्रणाम माता जी। आदरणीय ज्योत्सना दीदी जी, नमस्ते प्रिया। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, कोरोना में जो रक्त गाढ़ा हो रहा है, क्या माता जी? रक्त जो गाढ़ा हो रहा है कोरोना में, उसको गीला करने के लिए कुछ उपाय है क्या स्वामी जी? माता जी का कहना है कि रक्त गाढ़ा हो गया है तो उसको पतला करने का कोई उपाय है। हाँ, तो उसके लिए आप यज्ञ में अर्जुन की छाल का विशेष रूप से प्रयोग करें। अर्जुन की छाल को सामग्री के रूप में भी, धुनी के रूप में भी, और अर्जुन की छाल को पानी में भिगो करके या उसका काढ़ा बना करके उसको अधिक से अधिक मात्रा में पिए। जो हम नॉर्मल पानी भी लेते हैं उसको भी आप उस मेडिकेटेड पानी बना करके उसको निरंतर प्रयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं, और उससे खून बिल्कुल पतला हो जाएगा। और जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या और भी समस्या होती है उसमें भी लाभ होता है। जी। स्वामी जी, और एक प्रश्न है, गर्भवती महिलाएं चिकित्सा कर सकती है? जी माता जी, माता जी का प्रश्न है कि जो गर्भवती माता हैं तो वो यज्ञ कर सकते हैं क्या? हाँ, निश्चित रूप से उनको अवश्य करना चाहिए। सामान्य रूप से व्यक्ति नहीं करता है तो एक अलग बात, लेकिन इस अवस्था में तो जरूर करना चाहिए। इस अवस्था में करते हैं तो हमारा जो पूरा शरीर होता है, 5 प्राण, 5 उपप्राण से लेकर के सप्त धातु, अष्ट चक्र, ये सब ऊर्जान्वित रहते हैं, शक्ति से युक्त रहते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन नहीं रहता है। हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो मंत्र का हमारे ऊपर भी और हमारे भीतर जो जिस संतान का निर्माण हो रहा है उनके ऊपर बहुत गहरा वेद मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। और उसके साथ साथ पूरे शरीर का पोषण आदि जो चीजें होती है और बुद्धि का विकास होता है वो बहुत अच्छे से होता है। इसलिए गर्भवती माताओं को तो जरूर बहुत ही अच्छे से श्रद्धा के साथ अनुष्ठान की भांति यज्ञ जरूर करना चाहिए, और उससे जो संतान आपको मिलेगी वो ऐसी दिव्य संतान, बुद्धिमान संतान, स्वस्थ संतान मिलेगी कि कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो इसलिए आपको जरूर करना चाहिए। जिसमें के मतलब जो चिकित्सा रूप में हम यज्ञ करते हैं कि उसका प्रभाव पेट में बच्चा क्या पड़ता है क्या, ऐसा कुछ? हाँ, चिकित्सा यज्ञ का पड़ता है ना, बहुत अच्छा लाभ होता है। और जो गर्भवती ही है और उस प्रकार का ही उसी के विशेष वो लिए वो करते हैं, तो संतत्येष्टि हवन सामग्री है, गर्भधा हवन सामग्री है, उससे हवन करें। और सामान्य रूप से आपको दूसरी भी बीमारी है तब भी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, उस विशेष सामग्री से करिए। दवा के रूप में कुछ लेने से कुछ इधर उधर सोचना पड़ता है मुझे गर्भवती महिलाओं को, इसलिए मैं चिकित्सा के बारे में भी पूछ रही हूँ। जी जी, यज्ञ आप निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते भैया। नमस्ते स्वामी जी। आदरणीय गोनुप्रिया जी। हाँ जी, राम राम। राम राम माता जी। मेरे प्रश्न का उत्तर तो पहले मिल गया। मैं अग्निहोत्र करती हूँ, जो माधव आश्रम से जो बताया जाता है अग्निहोत्र, मैं नियमित रूप से सुबह शाम करती हूँ। तो मेरा प्रश्न तो पहले तो यही था कि अग्निहोत्र करने के उपरांत धुनी देना आपने मुझे बता दिया, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये मेरा बड़ा ही प्रश्न था कि उसमें तो 2 ही आहुति दी जाती है ना, साबुत चावल की और घृत की। तो उसके बाद में मैं ये सोचती थी इससे छेड़खानी नहीं करनी, परंतु आपने मुझे बता दिया कि इसके ऊपर आप ये धुनी इसकी कर देंगे तो वो घर में एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी।
एक मैं ये और पूछ रही हूँ कि गूगल और कपूर दोनों ही अभी ये कहते हैं कि घर के अंदर इनकी धुनी देनी चाहिए, तो किसकी दें, या दोनों की नियमित रूप से कभी किसी की दे दी जाए? जी, माता जी का कहना है कि घरों में जो हम धुनी करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि गूगल की भी धुनी देनी चाहिए और कपूर की भी धुनी देनी चाहिए, तो कौन सी दे, या कभी किसी को दे कभी किसी की दे। तो हम अपने घर के अंदर जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसके बाद जो अंगारे बच गए उसके ऊपर एक पहला गूगल की धुनी गाय के घी के साथ जरूर करें। और कपूर, जिनको श्वास से संबंधित समस्या है, पीठ से संबंधित समस्या है, तो वो थोड़ा कपूर की धुनी ले सकते हैं। सामान्य अवस्था में हमें कपूर की जो धुनी करते हैं वो विशेष रूप से माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी देने वाली होती हैं, तो वो गाय के घी के अंदर पर्याप्त मात्रा में वो होता है, वो काम गाय के घी से अपने आप में हो जाता है। तो आप गूगल की धुनी अवश्य करें, और साथ में थोड़ा बहुत एक आध टिकिया आपने कपूर भी हर दिन रख दिया तो उससे कोई हानि नहीं, उससे लाभ ही होता है। तो आप थोड़ा सा कपूर भी रख सकते हैं। और गाय का घी भी धुनी में, किसी भी प्रकार की कोई भी धुनी हम करते हैं कोई भी द्रव्य की, तो उसके साथ हमें घी जरूर प्रयोग करना चाहिए। श्वासामृत जो हवन सामग्री है उसके अंदर देवदारू, जैसे ये हमारे सामने रखा हुआ है, इसको देवदारू कहते हैं। देवदार एक पेड़ विशेष की लकड़ी होती है, इसके अंदर विशेष ऑयल्स भी पाया जाता है, तेल पाया जाता है। और जब हम अग्न्याधान करते हैं तो उस समय हम कपूर आदि का प्रयोग करते हैं। तो कपूर की जगह पर आप इसकी लकड़ी को एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के और उसको भी दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करके आप वेदी के मध्य में रख सकते हैं। ये बहुत कपूर की तरह ही बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से जलता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑयल पाया जाता है। और वह जो ऑयल है वो अस्थमा, दमा से लेकर के जो श्वास से संबंधित बीमारियां होती हैं उनको दूर करने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। तो यह देवदारू, तो आज हम कपूर की जगह पर विशेष रूप से आपको इस लकड़ी के माध्यम से दीप प्रज्वलन करके हम दिखाएंगे, बताएंगे। दूसरा है हल्दी, हरिद्रा जिसको बोलते हैं, हरिद्रा खंड जिसको बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं। ये हल्दी है हमारे सामने जो हम खाते हैं अपने घर में, टर्मरी जिसको बोलते हैं, जिसका चूर्ण करके हम अपने घर में प्रयोग लेते हैं। और आज पूरी दुनिया ही एंटीबायोटिक के रूप में और विशेष रूप से दूध में इसको डाल करके और दूध को उबाल करके और फिर उसका सेवन करना, इस प्रकार का इसका लाभ अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग रूपों में देखा गया है। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी जो कंद होते हैं, जमीन में होते हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठतम पदार्थों के अंदर दूसरे नंबर पर यह हल्दी को गिना है। पहले नंबर पर अदरक और दूसरे नंबर पर यह हल्दी आती है। तो यह दूसरी हल्दी श्वासामृत हवन सामग्री के अंदर दूसरा है हल्दी, पहला है देवदारू। आप लिख सकते हैं, अपने घर में भी इन जड़ी बूटियों को लेकर के आप हवन सामग्री बना सकते हैं और हवन कर सकते हैं। अन्यथा आप तैयार यदि लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है, तो आप ऑनलाइन भी अपने घर पे मंगा करके और इस सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला है देवदारू, दूसरा है हल्दी, तीसरा है तेज पत्ता। यह हमारे सामने हमारे पास तेज पत्ता रखा हुआ है। यह तेज पत्ता हर किसी के घर में होता है, हर कोई दाल बनाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। इसमें भी एक विशेष प्रकार का ऑयल पाया जाता है, और वह जो ऑयल होता है वो विशेष करके हमारे श्वास से संबंधित ही रोग नहीं अपितु अनेक प्रकार के रोगों की शांति के लिए विशेष करके लाभप्रद और उपयोगी होता है। और यहाँ तक देखा गया है कि इस पत्ते के ऊपर थोड़ा सा नीम का ऑयल और उसके ऊपर कपूर लगा करके इस पत्तों को यदि हम जला दें तो मच्छर से जो प्रताड़ित स्थान होता है, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में मच्छर होते हैं, वह भी दूर हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो श्वास से संबंधित जितने भी रोग हैं उनसे हमारा बचाव होता है। और यदि वो रोग हो चुके हैं तो उससे भी हमें शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। उसके बाद है गुग्गुल। यह हमारे पास गुग्गुल रखा हुआ है।
ये मैं आपको प्रतिदिन बताता रहता हूँ। और न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंतो अश्नुते। जिस व्यक्ति को इस गूगल की धुनी मिलती है, जिस व्यक्ति को इस गूगल का जलने के बाद जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती है वो प्राप्त होती हैं, उसको यक्ष्मा, राज यक्ष्मा अर्थात जो सूक्ष्म रोग कहे गए, गंभीर रोग कहे गए हैं, वह रोग भी कैसे उनको हो सकते हैं, किसी भी रोग से वो कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं, किसी भी रोग से उनको कैसे पीड़ा प्राप्त हो सकती है, इस प्रकार से बताएगा। और इसी प्रकार प्राकृतिक 5 तत्वों के संतुलन के लिए भी इस गूगल का प्रयोग घृत गुलगुलो होमे च, घृत और गूगल के होम से सर्वोत्पातादि मर्दनम का, सभी प्रकार के उत्पाद शांत हो जाते हैं। गूगल के बाद यह हमारे पास है राल, गूगल के बाद ये है लाख, एक है हमारे पास राल, यह है लाख। ये लाख एक कीड़ा विशेष होता है और वह पेड़ एक विशेष होता है, उसके माध्यम से यह उत्पन्न होता है और ये कई सारे चीजों में यह प्रयोग में आता है। कुछ चीजों को चिपकाने आदि के रूप में भी इस लाख का प्रयोग लेते हैं और विशेष करके आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी लाख के अनेक गुण बताए गए हैं। उसमें से कीटाणु रोधक, बैक्टीरिया आदि को नाश करने के लिए भी, और जो वायु प्रदूषण है उस वायु प्रदूषण से भी बचने के लिए जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में सुश्रुत संहिता में विशेष रूप से राल, लाख, गुगुल, वच, जैसे हमारे सामने वच रखी, घुड़वच रखी हुई है पहली ही, तो ये घुड़वच आदि आदि, फूल प्रियंगु आदि कई सारे ऐसे द्रव्य हैं जिनके मिश्रण से, वो भी मैं आपको लिखाऊंगा, उसको अंगारों के ऊपर डाल करके जो धुनी उठती है उस धुनी को वायुमंडल के अंदर प्रसरित करने से वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त गैसों का बढ़ना या प्रदूषित होना जो होता है वह भी शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। इस प्रकार का भी गुण, तो यह है हमारे पास लाख। इसी प्रकार से यह राल है। राल, साल एक पेड़ कहा जाता है, विशेष करके छत्तीसगढ़ आदि या उड़ीसा आदि में विशेष रूप से इसके पेड़ पाए जाते हैं। उसका यह गोंद होता है, साल पेड़ के गोंद को राल बोलते हैं। और इस राल की धुनी से बच्चों के रोगों को दूर करने से लेकर के, वायु को शुद्ध करने से लेकर के अनेक प्रकार के श्वास संबंधी रोगों को दूर करने में विशेष करके लाभकारी होता है। और उसके बाद ये हमारे पास रखा हुआ है खस। आप सभी लोग खस का शरबत पीते हैं, ये शीतल होता है, ठंडा होता है। और इस खस की धुनी से या खस के जलने पर जो गैसें उत्पन्न होती है, इसका भी एक विशेष ऑयल बनाया जाता है, वह भी विशेष अलग अलग रोगों के लिए उपयुक्त होता है। तो ये जो खस है उसका प्रयोग भी विशेष रूप से इस श्वासामृत हवन सामग्री के अंदर हमने किया है। अर्थात यह जो मेरे सामने 2, 2, 4, 2, 6 और 7, इन 7 जड़ी बूटियों को मिला करके हमने एक श्वासामृत हवन सामग्री का निर्माण किया है, जो विशेष रूप से अस्थमा, श्वास का फूलना, हिचकी, सर्दी, नजला, एलर्जी आदि जो रोग हैं उन रोगों को दूर करने में बहुत विशेष रूप से सहायक होते हैं या विशेष रूप से लाभप्रद होते हैं, उन रोगों को शांत करने के लिए या उन रोगों को दूर करने के लिए। तो ये श्वासामृत हवन सामग्री का थोड़ा मैंने परिचय कराया। आप अपने घर में भी इसको बना सकते हैं। और यह हवन सामग्री के अंदर देवदारू, हल्दी, तेजपत्ता, गुग्गुल, लाख, एरंड के जड़ भी हम इसमें ले सकते हैं, राल, खस, इनसे निर्मित यह श्वासामृत हवन सामग्री का निर्माण हुआ। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।